हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम वाले पोर्शन को सीखने वाले हैं। और इस डिफाइन नेम का जो यूज होता है वो काफी ज्यादा होता है। इससे पहले हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में फंक्शन लाइब्रेरीज के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे जो फॉर्मूलाज थे वो आपको बताए थे। और अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी जो रह गए हैं फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज हम एक वीडियो में नहीं कर सकते, तो हम आपको धीरे धीरे उन्हें करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं डिफाइन नेम क्या होता है। ठीक है, तो डिफाइन नेम काफी सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, सभी फॉर्मूलाज के लिए यूज किया जाता है। ये जब यूज किया जाता है जब हम बहुत सारे फॉर्मूलाज के यूज कर रहे होते हैं या फिर बहुत बड़े डाटा को क्या कर रहे होते हैं, अपने अंडर वर्क में ले रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन नेम करेंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया, एक देख लीजिए, इक्वल्स टू करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, टैब से एक्टिव करते हैं और अब हम इस वाले नेम को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्रॉस करो और यहाँ पे लिखते हैं राशि। ठीक है, जैसे हमने राशि लिखा, नीचे क्या आ गया, सजेशन में राशि नेम आ चुका है। तो आप क्या करोगे, उससे अपने कीबोर्ड के टैब बटन से उसे करोगे एक्टिव और इस फॉर्मूला को क्या करोगे, क्लोज। क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करना और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपके, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, कंप्यूटर के, तो इन सब का टोटल करके जो नंबर आने वाला है वो इतना आने वाला है। ठीक है, अब आप देखते हो कि यहाँ पे ये है। अब हमने पहले आपको क्या बताया था कि हम किसी भी सम का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन ड्रैग एंड आउट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे जितने भी नीचे के होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सम निकल कर आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पार्टिकुलर क्या दे रखा है, नेम दे रखा है, जिसकी वजह से हम एक ही चीज को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखिए, अगर हम इसको ड्रैग करेंगे ना तो वो नंबर जो वो चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया उसमें राशि नेम लिख रहा है, ना कि हमने कोई क्या दे रखा है, सिलेक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे कंट्रोल जेड और यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर ये हमने कर लिया, जैसे कि आपने भी किसका यूज किया, सम का यूज किया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सम नहीं, हम किसी और फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही करना होता है। आप सम का यूज करोगे, सिर्फ सम का यूज नहीं करोगे, लेकिन आप बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज से सम का फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि मैक्स। तो हम करेंगे इक्वल्स टू मैक्स और हम करेंगे इसको टैब से एक्टिव और क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, राशि। राशि लिखोगे, टैब से एक्टिव करोगे, देन फॉर्मूला को क्लोज करना है और उसके बाद क्या करना है, एंटर प्रेस। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर है वो कितने हैं, 30। ठीक है, ये 30 नंबर हो गए, तो यहाँ पे आ गया मैक्सिमम 30। अगर आप मिन का यूज करोगे तो मिन का भी निकल के आएगा, एवरेज फॉर्मूला का यूज करोगे तो एवरेज भी निकल कर आएगा। लेकिन उसके लिए आप डिफाइन नेम में, मतलब नेम मैनेजर के अंदर ये जो राशि लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी सभी नेम आने चाहिए। तो इनका कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हमने देख लिया कि किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं, लेकिन अब हम इनको लेके कैसे आएंगे। तो डिफाइन नेम का यूज किया जाता है, तो डिफाइन नेम पे करेंगे क्लिक। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपको नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको उस नेम को क्या लिखना है, को लिखना है जिस नेम को आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेव लिस्ट में डालना है। तो हमने कर दिया है, नेम डाल दिया है शिवा। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्कोप, और स्कोप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्कबुक और बाकी सारी शीट्स देखने को मिल जाती हैं। अब इसका एक छोटा सा रोल है, अगर आप वर्कबुक को सेलेक्ट करके रखोगे तो आपकी जो भी फाइल है, ठीक है, सभी शीट्स, एक फाइल में बहुत सारी शीट्स होती हैं, और उन फाइल की सभी शीट्स में आप क्या कर सकते हो, इस चीज का यूज कर सकते हो, डिफाइन नेम का यूज कर सकते हो, अगर आपने वर्कबुक सेलेक्ट करके रखा है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर शीट पे सेलेक्ट करके करके रखोगे तो आपको क्या होगा, सिर्फ एक ही शीट के लिए वो क्या होगा, डिफाइन नेम वर्क करेगा।
तो ये इसका छोटा सा रोल होता है। उसके बाद आपको अगर कमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाकी इसका ज्यादा कुछ बड़ा रोल है नहीं। उसके बाद आपको फर्स्ट टू में जाना है और आपको वो वाला सिलेक्शन देना है जिस सिलेक्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है। तो जिस नेम का है उसी नेम का डाटा देंगे एंड देन ओके। ओके लगभग। अब अगर आप यहाँ पे आके देखोगे नेम मैनेजर में, तो आपका ये वाला जो नेम है वो क्या हो गया है, यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, मतलब लिस्ट में जुड़ चुका है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से डिफाइन नेम में आएंगे और लिखेंगे लव। लव लिखने के बाद आप अगर वर्कबुक में करना चाहते हैं वर्कबुक, देन आप अपने रेफर्स टू में क्या दोगे, यहाँ पे सारी की सारी जितना भी आपका डाटा है, जो भी आपकी डेटा आपने बना के रखा है उसको आपको देना है और देन ओके। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे और फिर से आओगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या आएंगी, लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। अब इससे भी एक छोटा सा तरीका है कि यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट करो, फिर डिफाइन नेम पर जाओ और यहाँ पे क्या कर दोगे, ओके। क्योंकि जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको पहले से ही लिखा हुआ आता है, तो आपका जो वर्क है वो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से हम और भी एक दो नेम जो है वो डिफाइन नेम में क्या कर लेते हैं, लिस्ट में जोड़ लेते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि ये सारे नेम क्या हो, एक साथ क्या हो जाए, एक साथ ही मैनेजर में आ जाए, नेम मैनेजर में आ जाए, हमारी लिस्ट में इन्वॉल्व हो जाए, तो आप कैसे करोगे, तो जो जो भी आपके नेम है सभी को सेलेक्ट करना। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले कर रहे हो बाद में सिलेक्शन कर रहे हो। तो आपको एक हमारा डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको साफ साफ बता देगा कि डाटा जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो पहले सेलेक्ट करना है, देन आपको जाना है डिफाइन नेम में, और डिफाइन नेम में आप जाके देखोगे यहाँ पे कि सिर्फ एक ही नेम आएगा। तो डिफाइन नेम में ना जाके आपको क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपका डाटा है, अगर आपका मेन डाटा जैसे हमारा स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम हमारा मेन डाटा है, तो उसको आपको क्या करना है, जिधर साइड वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आपके यही नेम टॉप में लिखे होते तो टॉप रो को क्लिक करना था, चेक करना था। अगर बॉटम में लिखे हुए थे तो बॉटम रो को, और अगर राइट में लिखे हुए होते यही नेम तो राइट कॉलम को हम सेलेक्ट करते, लेकिन इस टाइम लेफ्ट है तो लेफ्ट को क्लिक करेंगे एंड देन ओके। ओके करने के बाद अब अगर मैनेजर में जाके देखोगे तो आपको बाकी सारे नेम जो हमारे रह गए हैं, जो भी हमने सेलेक्ट करके अपने मैनेजर में डाले थे, अपनी लिस्ट में डाले थे, वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है और अब आप इनका यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने किया सम, और सम करने के बाद टैब का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शिवा। शिवा आप पूरा लिख नहीं पाओगे, आई मीन जैसे कि हमारे फॉर्मूलाज लिखने से पहले ही हमें रिकमेंड किए जाते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीजें भी रिकमेंड की जाएंगी। उसके बाद टैब बटन का यूज करना और यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको क्लोज करना है एंड देन एंटर। यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपको इक्वल्स टू करना है सम, टैब का यूज करोगे एंड देन जो आपका नेम है वो आपको लिखना है, और लिखने के बाद फॉर्मूला को क्लोज करना है एंड देन एंटर। इस तरीके से आप क्या क्या आ जाएंगे, नेम आ जाएंगे। लेकिन अब आप इन्हें ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि आपने पर्टिकुलर नेम दे रखा है, तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें लगता है कि हो सकता है ये पहले की तरह वर्क करें, तो पहले की तरह कुछ भी चीज कुछ भी क्या नहीं करता, वर्क नहीं करता। अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शन अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और है, यहाँ पे जैसे ही आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, इस टाइम हमने टोटल निकालने तो सम का यूज करेंगे, बाकी अदर फॉर्मूले साइड में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सम का यूज किया, टैब बटन से एक्टिव किया, और अब आपको नेम लिखने की जरूरत नहीं है, यूज इन फॉर्मूला में आना है और यहाँ पे जो भी आपका नेम है यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो नेम आ जाते हैं जो हमने नेम मैनेजर में अपनी लिस्ट में इन्वॉल्व किए होते हैं, मतलब हमने लिस्ट मैनेजर में, मतलब हमारा जो नेम मैनेजर है उसमें हमने डाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं रश्मि का, तो यहाँ पे रश्मि नेम होगा, इसको सेलेक्ट करना तो वो खुद से आ जाएगा, देन क्लोज करना है फॉर्मूला एंड एंटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या आ जाएंगे, सारे नेम, सारे जो नंबर हैं आपके वो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारी एक छोटी सी चीज और होती है, जैसे कि ये हमने सारे सेलेक्ट किए, नेम मैनेजर में आप जाके आप खोलोगे तो डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये तो सभी को पता है। देन अगर आपको कोई नया नेम क्या करना है, क्या करना है, एक नया नेम इसमें इन्वॉल्व करना है, लिस्ट में डालना है, तो आप न्यू का यूज करोगे, लेकिन हमारे जो है सारे नेम्स जो है इसमें पहले से ही है,
तो हम किसी एक दो नेम्स को क्या कर देते हैं, डिलीट। तो डिलीट करने के लिए जो भी नेम आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना और डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके डिलीट, उसके बाद ओके। इसी तरीके से आपको जो भी डिलीट करना है डिलीट पे जाना है एंड देन ओके। अब हम देखते हैं कि हम न्यू न्यू का यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी नेम लिया, अब आपको न्यू किसी भी कोई भी न्यू नेम डालना है। इसमें आपने आपकी लिस्ट जो है वो बढ़ चुकी है। जैसे आप कहीं भी वर्क कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे होते हैं और किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तो आप उनकी भी तो लिस्ट डालोगे तो डायरेक्टली न्यू में जाके डाल सकते हो। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम और काट दिया है शिवा एंड डिलीट कर देते हैं एंड देन ओके। ठीक है, अब हम जाएंगे न्यू पे और न्यू पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे आपको वो नेम लिखना है जो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू लिस्ट में, मतलब हमारी जो लिस्ट है उसमें डालना है। तो मैंने अभी शिवा करा था तो मैं उसे ही कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देना है, उसके बाद हम इसको कर देते हैं रेफर्स टू में जाके क्या देनी है आपको, लिस्ट। मतलब आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो एरे है वो आपको देना है। ठीक है, ओके कर देना है। अब आप देखो कि यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे फिर से आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यू का यूज कर सकते हैं, डिलीट का यूज कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे एडिट। अब मान लीजिए अब हमें ये जो नेम है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और नेम क्या कर दिया यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी नेम डाल देते हैं, जैसे ये हमारा 34 आ गया। उसके बाद टैब का यूज करते हैं, ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नंबर आ गए। अब हमें इन सब का, हमारा जो टोटल था वो कहाँ तक था, यहाँ तक था। ठीक है, इतना हमने सेलेक्ट करके दिया था। तो ये दोनों जो होंगे, ये दोनों क्या होंगे, जब हम सम का यूज करेंगे या फिर एवरेज का, मैक्स का, मिन का, तो ये दोनों जो सेल्स हैं हमारी, ये इन्वॉल्व नहीं होंगी इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में जाके जिसका भी नेम आपको क्या करना है, एडिट करना है। तो हमें किसका नेम एडिट करना है, हमें करना है रोहित का नाम एडिट। तो हम यहाँ पे देखते हैं रोहित है, हाँ है। तो रोहित पे करेंगे सेलेक्ट एंड देन एडिट। एडिट करने के बाद आपको अगर नेम एडिट करना है, नेम एडिट कर सकते हो। बाकी आप अपना एरे भी एडिट कर सकते हो। एरे मतलब जो आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जो आप अपना डाटा देते हो, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ से हमने दिया और यहाँ तक दे दिया। उसके बाद हम करेंगे ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है एंड देन यहाँ पे कर देना क्लोज। तो उसके बाद ये सारी चीजें क्या होंगी, अब आप सम करोगे तो ये दोनों भी क्या होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। मिन करोगे, मैक्स का यूज करोगे तो ये दोनों भी उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको इन दोनों को हटाना है तो फिर से एडिट का यूज करोगे और वहां पे फिर से एरे दोगे और इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को हटा दोगे। इन्वॉल्व नहीं करोगे उसमें, उस एरे में जो भी आप अपना डाटा दे रहे हो वो आप दोगे सिर्फ कंप्यूटर तक। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इसी के साथ हमारा जो डिफाइन नेम होता है वो आपको बता दिया, यूज इन फॉर्मूला बता दिया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और नेम मैनेजर के भी 3 ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर। हमारे कौन से होते हैं, न्यू, एडिट और डिलीट। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।